हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, जो हिंदी में इसको एकीक नियम कहते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। द यूनिटरी मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट एंड बेस्ड ऑन दिस वैल्यू वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सिंगल यूनिट या सिंगल ऑब्जेक्ट एनी वे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस आप देखते हैं। और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियोस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए, शेयर कीजिए। और चलिए हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। पहला, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द यूनिटरी मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट एंड बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 15 ऑरेंज कॉस्ट इक्वल्स टू 110, व्हाट डू 39 ऑरेंज कॉस्ट। तो 15 ऑरेंज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, गिवन है 15, यहां लिख लेते हैं 15 कॉस्ट इक्वल्स टू 110। तो यहां 1 ऑरेंज कॉस्ट इक्वल्स टू 110 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, यानी 22 अपॉन 3 इसकी। अगर इसको डेसिमल में निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको अभी मैं इसे होल्ड डाउन करता हूँ, अगर एलसीएम की जरूरत पड़ेगी तो आगे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें 39, 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो गई, तो 39 ऑरेंज कॉस्ट ऑफ, यानी सॉरी, कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज इक्वल्स टू 1 की पता है 22 अपॉन 3 इंटू, अब कर देना है 39, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाइड बाई 13 हो गया। यहाँ पर ये 39 ऑरेंज की कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाइड बाई 13, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 6, यहाँ पर 8, यहाँ पे 2, 286 रुपीज हो जाएगी, रुपीज, यानी ये कॉस्ट हो जाएगी 39 ऑरेंज की 286 रुपीज। आप कैलकुलेशन इसी तरह से करेंगे, जो भी कैलकुलेशन होगा साइड में करना, बाकी यहाँ पर इसको डेसिमल तक निकालने की जरूरत नहीं है। पहले हमें आगे के प्रोसेस को भी ध्यान देना है। अगर हमने 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकाल ली है 22 अपॉन 3, तो हमें कितने भी ऑरेंज की निकालनी हो तो हमें सीधा उसको मल्टीप्लाई कराना होता है। 39 ऑरेंज इक्वल्स टू दिस मेथड, यानी इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 8 kg sugar cost is equals to 260 rupees, how much sugar can be bought for 877.50 rupees में। यानी यहाँ इसका मतलब हो गया 8 kg शुगर की जो कॉस्ट है वो 260 रुपीज है। तो हमें 877.50 रुपीज में कितने केजी शुगर मिलेगा अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर 8 kg शुगर कॉस्ट इक्वल्स टू 260 रुपीज। तो यहां से मैं पहले 1 kg शुगर कॉस्ट इक्वल्स टू निकालनी पड़ेगी। तो 260 डिवाइडेड बाय 8, तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 2, 6 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, यानी 65.2। इसको अगर डेसिमल में निकालेंगे तो अभी मैं इसको होल्ड करता हूँ यहीं पर, यानी 65 अपॉन 2 रुपीज इसकी कॉस्ट हो जाएगी। यानी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग 34.5 आएगा, सॉरी 32.5 यानी लिख भी देते हैं 32.5 रुपीज इसकी कॉस्ट हो जाएगी। और इसके बाद हमें यहाँ पर अगर हमारे पास 877 रुपीज में हाउ मच शुगर कैन बाय, यानी शुगर कितने केजी खरीदेंगे, तो शुगर बाय in 877.50 रुपीज इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंपल है 877.50 था, इसको क्या करेंगे 32.5 से हमें डिवाइड कर देना है। 32.5, यहाँ पे डेसिमल सेम करने के लिए एक जीरो बढ़ा लेंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे, एक जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको करेंगे 5 6 ज़ा 35, 5 ज़ा 25, 5 से इसको करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा सॉरी 5 1 ज़ा 5, यहाँ 3 37 हो गया, 5 7 ज़ा 35, यहाँ 2 35, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25,
तो यानी अब इसको फिर करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसको करना पड़ेगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, यहाँ पे बचेगा हमारा 26 हो गया 91, 13 7 जा 91, यानी इसकी जो वेट आ गया 27 kg, इसका जो शुगर होगी वो हमें 877.50 रुपीज़ में बाय करेंगे, यानी इतने रुपीज़ में इतने केजी हमें शुगर मिलेगी। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम इसको शॉर्ट में करेंगे और एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल कॉस्ट 2520 रुपीज़, what would be the fare for a journey of 360 किलोमीटर विद इन अ पर्सन ट्रेवल्ड बाय द सेम क्लास। अगर एक ट्रेन 900 किलोमीटर तक जाती है, उसका जो खर्चा होता है 2520 रुपये, यानी 2520 रुपीज़ कॉस्ट होगी या फेयर होगा, उसका किराया होगा। व्हाट वुड बी द फेयर ऑफ द जर्नी 360 किलोमीटर, तो 900 का 2520 है, तो हमें बताना है 360 किलोमीटर का कितना किराया होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है वैल्यूज, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 900 किलोमीटर कॉस्ट इक्वल्स टू 2520 रुपीज़, इतना ही इसकी कॉस्ट है, यानी ट्रेवल करने की जो कॉस्ट है वो 2520 है। तो यानी 1 किलोमीटर की अगर कॉस्ट हम की बात करें, 1 किलोमीटर कॉस्ट इक्वल्स टू 2520 डिवाइडेड बाय 900। यहाँ पर इसको मैं ऐसे होल्ड करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया 360 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की कॉस्ट इतनी होगी, तो 360 किलोमीटर की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2520 अपॉन 900। यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करा देना है 360 से, और ये 0 0 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 0 हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 10 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 0 0 कैंसिल आउट। यहाँ पर बचा हुआ है 252 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी 4 2 जा 8 2 10, यानी 1008 रुपीज़ इसका किराया हो जाएगा 360 किलोमीटर अगर कोई ट्रेवल करता है बाय ट्रेन। यहाँ पर क्वेश्चन हमने अभी पढ़ दिया था पूरा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 900 किलोमीटर की जो फेयर है वो है 2520 रुपीज़ है। यहाँ पे 1 किलोमीटर की हमने निकाल ली 2520 डिवाइडेड बाय 900, यानी इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड नहीं किया है, एज इट यहीं पर होल्ड कर दिया। इसके बाद ये थोड़ा कैलकुलेशन के लिए हमें इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको एज इट रखा। यहाँ 360 किलोमीटर कॉस्ट हमें निकालनी थी, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 1008 हमारा रुपीज़ आ जाएगा, जो 360 किलोमीटर की कॉस्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे करना है पहले समझ लेते हैं। 51 किलोमीटर जो जाती है ट्रेन वो 45 मिनट में जाती है, यानी 51 किलोमीटर में वो 45 मिनट का समय लगाती है। इसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है 221 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में यानी कितने समय में कवर करेगी। तो यहाँ पर टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ में 51 किलोमीटर 45 मिनट में जाती है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कितने टाइम में हो जाएगी, यानी 45 मिनट को हम 51 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, यानी मिनट इतना टाइम लगेगा 1 किलोमीटर जाने में, इतना इसको मिनट का समय लगेगा। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी होल्ड डाउन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 221, जब हमें 1 किलोमीटर का इतना दिया तो 221 का निकालना, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1 किलोमीटर के साथ। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो यानी ये 17 से करते हैं इसको, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, 17 1 जा 17, यहाँ पे बचेगा आपका 51, 17 3 जा 51, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाय 13 मिनट। तो यानी यहाँ पर इनको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो रफ में यहाँ साइड में कर देता हूँ 15 मल्टीप्लाइड बाय 13, 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी, 5 3 जा 3 1 जा 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 5 जा 5 1 1 जा 1 5 9 यानी 1, तो यानी 195 मिनट का समय लगेगा इसको
ट्रेन को इतनी डिस्टेंस यानी 221 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। अब ये मिनट में दिया गया है, इसको मुझे और में कन्वर्ट करना है और मिनट में। तो यहाँ जब इसको और में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल यहाँ पर हमें इसको और में करने के लिए यानी 195 को और में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ हम करके देख लेते हैं, 60 से इसको करेंगे 195 डिवाइडेड बाय 60, 6 3 = 18, तो यानी 18 यहाँ पर हो गया 180। यहाँ 60 से डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ 19, तो ये जो होगा वो हमारा और हो जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो 15 हो जाएगा। तो यानी यहाँ टाइम टेकन इन 221 किलोमीटर इक्वल्स टू 3 और 15 मिनट का, यानी 3 और 15 मिनट का टाइम लगेगा इतने डिस्टेंस को कवर करने में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द वेट ऑफ 6 शीट्स ऑफ अ पेपर इज 162 ग्राम्स, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ पेपर वुड वेट 13.5 kg। यानी यहाँ इसका मतलब हो गया इफ द वेट ऑफ 6 शीट का जो वेट है वो 162 किलोग्राम्स है, तो यहाँ पर 13.5 kg में कितनी सीट्स बनेगी, तो ये ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। 6 शीट हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, शीट्स वेट इक्वल्स टू 162 है, तो 1 सीट के लिए 1 सीट का जो वेट होगा वो निकाल लेते हैं 162 अपॉन ये 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी आ जाएगा 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 2 से ये होगा नहीं, 3 2 = 6, 3 7 = 21, तो यानी एक जो सीट होगा उसका जो वेट होगा 27 ग्राम हो जाएगा। एक सीट का जो वेट है वो 27 ग्राम है। अब हमें देखना है कि यहाँ केजी में दिया गया है, तो नंबर ऑफ शीट इज इक्वल्स टू, ये केजी में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में पहले, तो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 13 kg 13.5 है, मल्टीप्लाई अगर इसको हम 1000 से कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 27 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 से यहाँ हमने रिमूव किया डेसिमल, 1 0 आ गया नीचे, और यहाँ से ये 1 0 कैंसिल आउट, 3 9 = 27, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 9 1 = 9, 9 5 = 45, यहाँ पर हो जाएगा 9 5 यानी इसका 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 500 जो होंगी वो नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी। नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी वो 500 सीट हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं, नंबर ऑफ शीट इन 13.5 kg इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 500 शीट्स। तो इसका यही आंसर था, ये बहुत इजी था। यानी यहाँ ध्यान देना है, नंबर ऑफ सीट्स हमें फाइंड करनी है। केजी में था, इसको हमें पहले तो कन्वर्ट करना होगा ग्राम में, जिसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था 13.5 मल्टीप्लाई अगर हमने करा दिया 1000 से, वो ग्राम में हो गया, और इसको 27 से डिवाइड कर देना था, तो नंबर ऑफ सीट्स हमें निकल गई, यानी हमारी नंबर ऑफ सीट्स 500 हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 16 कार्डबोर्ड्स इज 44 mm, हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स विल बी देयर इन अ पाइल विच 71.5 सेंटीमीटर थिक। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 16 पाइल यानी 16 कार्डबोर्ड्स की जो थिकनेस है, यहाँ पे लिख लेते हैं 16 कार्डबोर्ड थिकनेस इक्वल्स टू, थिकनेस जो है वो 44 mm है। तो यानी एक कार्डबोर्ड की निकालनी है, वन कार्डबोर्ड थिकनेस इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाय 16, तो ये mm हो जाएगी। यानी अगर 16 बोर्ड की जो थिकनेस है 44 mm है, यहाँ वन बोर्ड की निकालनी है, वन कार्डबोर्ड थिकनेस इक्वल्स टू 44/16 mm हो जाएगी। तो यानी हमें यहाँ पर 71.5, तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स इक्वल्स टू 71.5 डिवाइडेड बाय 44/16, तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 71.5 इंटू 16/44। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 4 = 16, 4 1 = 4 1 =
तो यहाँ इसको करके देख लेते हैं। इसको डेसिमल में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसको पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको 11 से करते हैं तो 11 वन जा 11, 11 6 जा 66, यहाँ पे बचेगा आपका, हाँ हो जाएगा 11 वन जा 11, 11 6 जा 66, यहाँ पर हो जाएगा 66, 5 बचेगा 55, यानी 11 पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, 11 5 जा यानी 65.4 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी 5, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, यहाँ पर रफ में करा देते हैं 65.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 4 जा 20 का 0, 2 करे 6 और 24 26, तो यानी 26 जो होगा वो सीट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन आप करा के चेक कर सकते हैं, इनको कराएंगे तो 26 आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 26। तो ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास, गुड नाइट, बाय बाय।